हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 14 जून से 20 जून तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। टैरो क्लासेस की भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली वहाँ मैं लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले एंजल मैसेज, उसके बाद जॉब, पैसा, बिजनेस और बाद में हम लव के कार्ड्स देखेंगे। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। पोटेंशियल, तो थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। कुछ बड़ा सोचे अपने फ्यूचर के लिए, पॉजिटिव सोचे। बहुत सारा पोटेंशियल आप में, कैपेसिटी है आप में, काबिलियत है, बहुत सारी पोटेंशियल है। तो बड़ा सोचे, उस पर काम करें और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। चलिए जॉब, पैसा, बिजनेस कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस 14 से 20 जून तक। लास्ट शफल। Ace of Wands, Knight of Swords, Ace of Cups, the Strength, the Knight of Pentacle in reverse, the Justice। तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो आपके लाइफ में। पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो कहीं पे बैलेंस लाने की, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है तो नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स बताता है कहीं पे आपकी फिनेंशियल सिचुएशन बैलेंस नहीं है, कहीं पे अनस्टेबल है ये। कुछ हो सकता है, कुछ अच्छे मौके आपने मिस कर दिए हो, इस तरह की एनर्जीज है। या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई हो जहाँ पे आपको खर्चों पे कंट्रोल नहीं है, या कहीं पे अचानक से एक्सपेंसेस आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स बताता है स्टेबल नहीं होना, ग्राउंडेड नहीं होना एनर्जीज, और खास करके फिनेंसेस को। तो वहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में बैलेंस आएगी। अगर आप सही तरीके से फोकस हो करके काम करेंगे तो आपकी सिचुएशन में बैलेंस आते हुए हो सकता है आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग, थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हैं, थोड़ी रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी हो सकती है। क्या करे, कैसे होगा काइंड ऑफ। बट मैं बता दूं कि वो आपको हेल्प करेगी एक नई तरीके की सोच में, एक नई आप जो अपनी जो काम करने का तरीका है या डायरेक्शन है, या कुछ बदल सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं उसमें। क्योंकि मैं ये स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है, बहुत मेच्योरली आप सोचेंगे। मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ, स्ट्रांग होने की मेंटली बहुत ज़रूरत है। आप हो सकता है आपकी जो सोच है आप अलग डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन के तरफ जाए, अलग तरीके से काम करने का सोचे, ताकि आपकी सिचुएशन बेहतरी के तरफ जाए, सक्सेस के तरफ जाए, स्टेबिलिटी के तरफ जाए। तो ऑफ कोर्स थिंकिंग में आपके लिए न्यू बिगिनिंग, न्यू तरीके की थिंकिंग है। बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जिस पे आप काम करना चाहेंगे और चेंज लाएंगे अपनी डायरेक्शन, जो जिस तरह से आप काम करते हैं उसमें चेंजेस लाएंगे। चेंजेस लाने के सोचेंगे और काम भी शायद शुरू कर सकते हैं। तो यस, दिख रहा है कुछ क्रिएटिव नया आप शुरू कर सकते हैं। कोई आपको नई प्रोजेक्ट डील कुछ मिलते हुए दिख सकती है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कोई नई बिगिनिंग है, नया और एक पोटेंशियल आ सकता है जिस पे आपको काम करना है, फिर उसके ऊपर सक्सेसफुल उसे बनानी है। तो कुछ के लिए यहाँ एक न्यू बिगिनिंग है जिस पे आपको करना है। मुझे लगता है कि एज फार एज अभी आपको ऐसा लग सकता है कि समझ में नहीं आना कि क्या करें, बट यस, अपना डायरेक्शन चेंज करें। जो काम करने का डायरेक्शन है, जो तरीका है, जो आपको स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। जस्टिस कार्ड क्या कहता है कि अगर आपने कुछ किया और उसमें आपको सफलता मिल रही है, कुछ आपने ट्राई किया और सफलता मिली है तो वो करिए। अगर आप कुछ बार बार भी कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसको छोड़ करके अपने डायरेक्शन चेंज करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई काम बहुत शिद्दत से बार बार कर रहे हो सफलता, तो वो आपके लिए नहीं है। आप नए डायरेक्शन लें, नई तरीके से सोचें और नए डायरेक्शन में जाएं। यहाँ पे पैसों की स्थिति आपकी कुछ के लिए एवरेज से नीचे भी रह सकती है, थोड़ा सा तंगी हो सकते हैं पैसों के लिए। अगर आप
स्टेबिलिटी के लिए एवरेज रहती हुई दिख रही है, इस तरह की एनर्जीज है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। ये एक ऐसा फेज है जो निकल जाएगा धीरे धीरे। आप घबराए नहीं, समय एक जैसा कभी नहीं होता। तो ये धीरे धीरे जब अच्छे दिन नहीं बहुत दिन तो बुरे दिन भी नहीं टिकते, या जहाँ पे अनस्टेबल आप फील कर रहे ये भी नहीं रहेगी, बशर्ते अपना फोकस अपना काम पे फोकस बनाए रखें। लकी कलर आपके लिए सिल्वर हो सकती है इस वीक, सिल्वर कलर या ऑफ वाइट जैसा आप कुछ ऑफ वाइट हो सकती है। पैसों की स्थिति एवरेज और लकी नंबर 8 रहेगी आपके लिए। सो दिस इज इट स्कॉर्पियो, ऑल द बेस्ट, जॉब पैसा बिजनेस। अब चलिए लव में देखेंगे। लव में आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। तो पहले स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 2 कार्ड्स, फिर स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए 2 कार्ड्स थे। 2 कार्ड्स, सॉरी एक सेकेंड, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 2 कार्ड और स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। एक लास्ट शफल हम करेंगे। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए और स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। ये कार्ड्स मैं अलग से पढ़ दूंगी, फिर भी मैं अलग निकालूंगी। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 2, आपके साथ धोखा हुआ है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती है। तो आपको लग सकता है कि आपके पर्सन बहुत चिंतित रहेंगे आपको सिचुएशन को लेकर के। स्कॉर्पियो, मुझे लगता है कि आप बहुत टेंशन में हैं, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कार्ड में है, पर्सन को भुला नहीं पाए हैं, वही आपके दिमाग में है। लेकिन अब आप कोई डिसीजन लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है कि यस, अब मुझे आर पार कर जाना है, या तो इधर रहना है या उधर रहना है। आप एक डिसीजन लेंगे। आप अब ये चिंता टेंशन बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जीज है। थक चुके हैं आप परेशान हो के, तो फाइनली आप डिसाइड करेंगे या तो मैं इस रिलेशनशिप में मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिले, नहीं तो मैं गिव अप करूंगा इस रिलेशनशिप को। ये वाली एनर्जीज है। तो कोई डिसीजन लेंगे ही आप, ऐसा नहीं कि दोनों के साथ कर रहे हैं आज, यहाँ वो नहीं है, ये रिवर्स में है। तो इस चिंता से आप परेशान हैं, जिस चिंता से अपने पर्सन को लेकर के, तो वो चिंता में आप या तो एक कोई डिसीजन लेने वाले हैं 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो ये तो रही आपकी फीलिंग्स। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ओके, तो हर्मिट है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अट्रैक्शन उनको अभी भी है, भले वो डिस्टेंस पे हैं, आपसे दूरियां बना के हैं, लेकिन अकेला फील कर रहे हैं। सडनली हो सकता है आपके पर्सन चले गए हो, मैसेज नहीं किया हो, कम्युनिकेशन नहीं है, या या ब्लॉक कर दिया, या किसी तरह गायब भी हो गए। तो मुझे लगता है कि यस वो लेकिन अकेला फील कर रहे हैं। अट्रैक्शन अभी भी है आपके लिए, यहाँ पे मिस करते हैं आपको, ये भी बात है। तो भले वो दूर है लेकिन मिस करते हैं आपको। ये वर्गो हो सकते हैं और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। इसमें से कुछ आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, आपसे बड़ी हो सकती हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखें। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। एक लास्ट शफल। लाइकली क्या भाई, स्कॉर्पियो, लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो आना तो चाहते हैं पर दुविधा में है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका मन तो है आने का, कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये इन एंड आउट एनर्जी है, इनकंसिस्टेंट एनर्जी है, आना जाना इनका लगा रहता है। ये रश करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके लाइफ में, पर कहीं पे दुविधा है, अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, या तो इनके लाइफ में कुछ और ऑप्शंस हैं जहाँ ये बिजी हैं, या फिर ये कंफ्यूज्ड है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक्शन नहीं लेना, जैसे चल रहा है चलने दो। अभी ये दिमाग से हेड ओवर हार्ट चीज कर रहे हैं, हेड दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं।
तो कोई डिसीजन अभी ये नहीं लेना चाहते, चाहे आने का मन है इनका आने का, पर ये अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये कमिटल एनर्जी नहीं है, इन एंड आउट होते रहते हैं ये, तो कभी आए कभी गए, इस तरह की एनर्जीज है। पर अभी फिलहाल या तो ये कुछ इनके पास ऑप्शंस हैं जिसमें ये ओपन है, ये वहाँ पे बिजी हैं, या फिर ये कंफ्यूजन में है और ये अपने तरफ से आगे बढ़ करके 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो दिस इज इट स्कॉर्पियो, अपना ख्याल रखें एंड स्टे ब्लेस्ड।